तेबियन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते नमस्कार। खुद मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है और दाग बला सूरीनाम से निकाल कर इधर उधर से सोनी साहिब रही खिसर जो है वो भी कुछ लाए हैं और हम भी जोर बतौर के खबरें आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज मंगर है, जून की 11 तारीख आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। एक ही दम आपके सामने रख दें, काम्बियो कोर्स US डॉलर तो दर तक है और एरो के लिए 3 दर तक 5 तक है। फिर तेल का दाम सवारी के लिए गोतु के पास लिखल है सिर्फ न दर तक फिर नहीं तक ऑन लदत के लिए, लेकिन हमारे ख्याल में आख्तन दर तक और कुछ है। और डीजल के लिए भी सिर्फ न दर तक 5 लिखा है, लेकिन आख्तन दर तक और कुछ है डीजल का दाम गोतु के पास। और फिर RBA के पास ऑन लदत फेर तक 05 है, डीजल के लिए नीखन दर तक 05। तो ये भी आपको मालूम हो चला। कारिकॉम्स रोल इन एसेक्यूबो खस्केल, कारिकॉम का जो रोल है ना, जो इसमें इन लोगों की कार्रवाइयाँ हैं एसेक्यूबो की खस्केल में, यानी कि ये समस्या जो है एसेक्यूबो का वेनेजुएला के साथ आप जानते हैं कि इन लोगों का जो अहमियत है तो उसके सिलसिले में कारिकॉम का जो है तो उसके सिलसिले में बताई जाती है। Rabin Parmeser regering doet alsof ze de bevolking tegemoet wil komen, maar blijft verhogingen doorvoeren। रबीन बोले हैं कि सरकार इस तरह से न सरकार करता है कि जैसे वो जनता के साथ हमदर्दी से पेश आते हैं, यानी कि चाहते हैं कि जनता के लिए आसानी लाई जाए, लेकिन जो सामान पर यानी कि दाम चढ़ाना चाहिए, यानी कि दाम हर एक चीज़ पर चढ़ते चले जा रहा है। तो ये लोग ऐसा करते हैं ना, लोमड़ी की तरह करते हैं कि जैसे जनता के साथ ये लोग हमदर्दी से पेश आना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रबीन परमेसर का ख्याल है। सूरीनाम is nog niet zo ver met correct scheiden van afval। सूरीनाम अभी इतना दूर इन लोगों की कारोबार नहीं है कि जो मैला कुचैला है इसको अलहदा की जाए, जिस तरह से अलहदा करना ज़रूरी है। VP Brunswijk maakt zich zorgen over podiumtaal VHP kopstukken। VP Brunswijk भैया ये कहता है कि बहुत मुसीबत बातें देता है इनको, जो पोडियम पर बातें यानी कि इस्तेमाल की जाती कहा जाता है, और यह है VHP की अगवाकारों के ज़रिए। तो भैया ये बहुत इस बात से लिए नाराज़ है कि जिस तरह से ये लोग पोडियम पर बातें सामने लाते हैं VHP का जो अगवाकार लोग होते हैं। Bond Paardenproducenten gaat prikactie voeren om uitbetaling financiële compensatie। अब बॉन्ड जो है पादी प्रोड्यूसेंटन का, जो धान खेती करते हैं, अब ये लोग prikactie करेंगे, यानी कि सरकार के तरफ से जो फिनेंशियल कॉम्पेंसासी वादा दिया गया है भैया इसके सिलसिले में, ताकि सरकार ये वादा इन लोगों को जो की गई है पूरा करे। Koolcel en mortuarium Caballebo weer actief na lange tijd stilstand। तो बहुत दिनों से मोर्टुआरियम जहाँ पर यानी कि लाश रखा जाता है काबालेबो में, ये बिगड़ा हुआ था। बहुत दिनों के बाद अब ठीक किया गया है। अब ये कोलसेल जो वहाँ पर मोर्टुआरियम काबालेबो में फिर ये काम करने लगा है, और ये है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरस योस्टा लेवस की मदद से, यानी कि इनकी मदद से, और ये जो कोशिश की है तो इनकी कोशिश से कुल मोंटर जो है पारामारिबो शहर से अब पूरा को मंगाई गई है और ये काम किया है, इसको ठीक किया है। रेपरासी जो होना ज़रूरी था तो मरम्मत की गई ताकि ये फिर काम करे। परमेसर बोले हैं रखेरिंग के सिलसिले में ये लोग कहते हैं कि जैसे हमदर्दी से ये लोग पेश आते, मदद देना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में सभी चीज़ पर दाम बढ़ाते चले जा रहा है। तो भैया परमेसर बोले हैं कि ऐसा ये लोग करते हैं लोमड़ी की तरह, तो हकीकत में बलैस मात रिखलन दौर फुरन बोले बलैत की जितना कारोबार है ये लोग जनता के ऊपर ठोंकते चले जा रहे हैं। सामान की महंगाई होता है जो जनता अब यानी कि बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये NDP फ्रैक्सी रबीन कहा है, यानी कि लीडर जो है NDP फ्रैक्सी का, और कहता है
कि hij zegt dat de bevolking alsmaar opgezadeld wordt met prijsverhoging, met name die van nutsvoorzieningen, stroom, water, kookgas, ये सभी nutsvoorzieningen जो ज़रूरियात है, यानी कि निहायत ज़रूरी है लोगों को, इसके बगैर लोग के काम नहीं हो सकेगा। तो भैया इन चीज़ों पर अब देखो दाम चढ़ाते चले जा रहे हैं। इन यूली से 5% BTW nutsvoorziening पर भी चढ़ाया जाएगा और उसका मतलब ये होता है कि जनता को और पैसा भरना पड़ेगा। स्ट्रोम वगैरह, स्ट्रोम, पानी, कोखा, सभी चीज़ जिस पर है भैया, तो BTW 5% और ज़्यादा भरना पड़ेगा। तो हम क्या बोले इसके बारे में, ये तो भी हकीकत है। और इस तरह से होता है कि जनता के ऊपर दबाव डाला जाता है कि अब बर्दाश्त नहीं होता है। Voorvluchtige verdachte 39 van ontucht met minderjarige opgepakt। 29 साल का ये बेहुदा आदमी को पकड़ा गया है। एलखी इतवार को लेली दौरब का सिपाही ना लोग खबर दिए हैं भैया, इनको देखा गया है तो इनको यानी कि पकड़ा गया है। इंदिरा गांधी वक्त में ये था। रेशियो जो पुलिस रेशियो मेदक का ये बात बता रहा है, और ये आदमी को कितने दिनों से तलाश था, अब जाकर इनको पुलिस योग शासन का जो है तो भैया पकड़ा, क्योंकि ये नाबालिग बच्चों के साथ जिनकी उम्र 10 साल से और कम है भैया नाजायज़ संबंध रखा है, शारीरिक संबंध, नाजायज़ बेहुदा आदमी अब पकड़ा गया। इनको डाल दे वहाँ जहाँ पर वहाँ से निकल न पाए। इन तैयार ब्रोफिस दिफ आन खाओ पुलिस टेलीफोन। अब देखो दिफ चोर, लुटेरा, डाकू, बेहुदा हरकतें जो करते हैं, यही तो अखबार में नज़र आता है। कोई ऐसी अच्छी बातें ना जहाँ से जनता की फ़ायदा हो वो बातें नहीं। अब 41 साल का ये ब्रोफिसर चोर है, सिपाही लिफोनो का पकड़ा आज से ही भैया, और वहीं पर आसपास में रहते रामदीन वक्त में शनिचर 8 जून को चोरी किया ब्रोफिस। पुलिस लिफोनो जो है वहीं जहाँ रहता ये इनको पकड़ा है। तो बना दे जिसका चोरी हुआ था वो आनखेप किया था ये ब्रोफिस के बारे में, और वो कहा कि मंगल जून की 4 तारीख ब्रोफिस खराशा में था। इनकी खराशा में पीछे में मकान के पीछे जो है वहाँ पर ब्रोफिस रखा हुआ था। और सुबह दूसरा दिन जब ये जागा काम पर जाने के लिए तो भैया ये इस बात से हैरान हुआ कि ब्रोफिस लापता हो गया। ब्रोफिस लापता हो गया, जना जैसे धुआं की तरह उड़ गया। तो भैया जहाँ पर यह छोरा था तो ब्रोफिस नहीं पाया। फिर इधर उधर ये छानबीन किया लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये ब्रोफिस जिसका एक किनारे भैया ये सिपाही के पास जाकर इतला किए है कि इनको ये असमंजस था, फरमूदा था कि ब्रोफिस है बन ऑफकतेल कि ये उठाकर ब्रोफिस वहाँ से चोर उठाकर ले गया है। तो ये सिपाही पकड़ा है इस आदमी को, छान खोज खाज के इधर से उधर न इनको पकड़ा है। जून की 8 तारीख को ओपनबार मिनिस्ट्री के साथ मिलकर पकड़कर बंद किया है। Verdachte 30 smokkelde paar keer wekelijks goederen, cellen, huizen, politiebureaus binnen। अब देखो पुलिस ब्यूरो में होते हुए न ये आदमी जो बंद है एक जहलिया है, न फरदाख्ता जो है 30 smokkelde paar, न जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है, लोग सोच रहे हैं कि ये हरकतें बुरी बुरी करता है। तो भैया हफ्ता में कितनी बार सेल है पुलिस ब्यूरोज़ में, ना एक लेकिन बहुत से पुलिस ब्यूरो में ये भैया बहुत से ऐसे चीज़ स्मोकल कर ले जाकर लोग जहलिया लोग के देता था। सिपाही सांतो दौरब का जून की 6 तारीख को एरका ये राज कपूर नहीं लेकिन एरका इनका नाम है। तो भैया 30 तारीख को भैया इनको पकड़ा है जब ये स्मोकल कर रहा था, यानी कि ऊपर में जो होल है उस होल में से सेलो हेस में लोगों को सामान दे रहा था, यानी कि जहलिया लोग के। Op de verdachte werden zij aangetroffen in beslag genomen mobiele telefoon, oplader, सिगारेट, ये सभी बात, मोबाइल टेलीफोन, ओपलादर, सिगारेट वगैरह ये सभी भैया पकड़ा गया। और एरका को बार मिनिस्ट्री के साथ मिलकर भैया देखो जब ये हरकतें करते होकर मतलब है कि तू भी जेहल काटना चाहते तो जाओ, अब जेहल में बैठो और लोहे के सलाखों के पीछे वहीं पर भैया ये जितना सेल है उसको ओपलादा करो, तमाकू जितना खींच कर बस वहीं सब खींचते रहो। तो देखो कितना चोर है।
अब देखो लोगों के ऊपर भी लोग कहते हैं कि सुरक्षा होता है, हिफाजत दिया जाता है, लोगों के ऊपर गोली चलाई जाती है, फिर दुकानदार जो होते हैं घुस कर लोग उसको लूट लेते हैं जितना सामान होता है, यहाँ तक कि सारण बुरक्की पर भी। भैया हम क्या बताएं, बहुत अफसोस की बात है कि कहाँ पर लोग हिफाजत में है, कहीं पर नहीं हमारे देश के अंदर। तो भैया अब बहुत मुसीबत की बात है। तो अब सरनाम इतना दूर तक नहीं है कि जो महिला कुचैला अलहदा ये लोग कर सकते हैं। Geheimzinnigheid alom rondvaststellen, nieuwe EBS-tarieven, deskundigen geen juiste berekening, kostvrij maken door ontbrekend data। डाटा नहीं दी जाती है तो भैया इसके लिए दस्तखत करना चाहिए। तो भैया लोगों को तो गुप्ती रंग में लोग ना ये सभी बातें जो है अपने अंदर रखे हुए हैं। तो भैया EBS तारीफ deskundig लोग विशेषज्ञ जो है ये छानबीन करके जो हकीकत में कॉस्ट प्राइस होना चाहिए यानी तारीफ़ होना चाहिए, ये लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि लोगों को मदद नहीं मिलता है। अब क्या हम और बताएं। तो तमाम खबरें जो आपके लिए अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं। जो आपके लिए अहम है ले लेना भैया, जो नहीं है तो हम दोनों रेखी से सोनी और हमारे लिए छोड़ देना। यहाँ तक खबरें था, इंशाअल्लाह आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।